वंदना जी, इस क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान से है। तो शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोवियत संघ यानी रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया गया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को अध्याय को जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, भाग 4 क। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया है? तो 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है और इसके लिए एक सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति के आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्वर्ण सिंह समिति। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो पहला ऑप्शन जो है राष्ट्र गान, ध्वज आदि का सम्मान। दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। तीसरा जो ऑप्शन है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। तो ये जो भी सारे ऑप्शन है वो सारे मूल कर्तव्य में शामिल है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त सभी होगा। निम्नलिखित तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सभी नागरिकों के लिए जो संविधान में उल्लिखित है वो मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संविधान के 25वें से कितना अनुच्छेद तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 28 है। 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संपत्ति के अधिकार जो थे वो मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1978 ईस्वी में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार में से किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? तो संविधान के उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो जैसा कि हम कुछ देर पहले ही क्वेश्चन में पढ़े थे कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से,
भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। तो हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार का जो हिस्सा था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो एक होगा, ए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का संविधान के 3य भाग में उल्लेख है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। पुरुषों एवं स्त्रियों के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ या संगठन बनाना किस प्रकार से मौलिक अधिकार है? तो संघ या संगठन का बनाना स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा जो डी होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो हम जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, 44वां संविधान संशोधन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। संविधान के उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ए। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। तो जो सभी आप लोग को जो क्वेश्चन करवाया गया उन सभी का आप लोग एक अच्छी तरह से नोट्स बना ले, जो आने वाले आगामी एग्जामों में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और जो नोट्स बनाएंगे तो अच्छी तरीके से आप सभी लोगों का रिवीजन होगा। और कल से हिस्ट्री का लाइव सेशन शुरू होने वाला है। तो आप सभी लोग लाइव क्लासेस को आकर देखना ना भूलें और लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। और उसके साथ ही जो आप सभी लोगों के जो डाउट्स होंगे वो कमेंट के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का वंदना जी इस क्लासेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।